गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है इन छुट्टियों के दिनों में आप बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहेंगे। आइए आज हम आपको क्लास 10th का एक और बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। इसी को हम ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट ने परफॉर्म करा था जिसका नाम था ऑस्टेड। टॉपिक चालू करने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये टॉपिक है क्या चीज एक्चुअली। देखिए कह रहा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी किस वजह से? ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट को कैरी कर ले जाने वाले कंडक्टर के थ्रू। मतलब करंट को कैरी करके ले जाने वाला कंडक्टर मतलब कोई वायर। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, सिंपल सी बात कि किसी वायर में जब हम करंट पास आउट करेंगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी। वो कैसी होगी ये चीज हमें समझनी है। तो आइए टॉपिक चालू करते हैं। बहुत अच्छा सा सरल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से कि वी टेक अ वायर। हमने सबसे पहले एक वायर ले लिया। अब ये वायर की नेमिंग मैंने कर दी कि ये वायर हमारा ए बी था। अब इस वायर के साथ मैंने एक बैटरी और एक स्विच को कनेक्ट कर एक सर्किट बना लिया। तो यहां से हम क्या करते हैं कि इसको एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और उसके बाद ये देखिए हमने निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके यहां पर एक स्विच लगा दिया। लेकिन अभी इस स्विच को मैंने ओपन रखा। स्विच ओपन रखने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिए कि अभी स्विच कनेक्टेड नहीं है सर्किट से, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रही है। और जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही है तो जरा देखिएगा ध्यान से, हमने देखा क्या कि यहां पर वायर के जस्ट नियर अबाउट मैंने एक कंपास निडल रख दी। सभी लोगों को मालूम होगा कंपास निडल क्या करती है, जब इसको रेस्ट पोजीशन में रख दिया जाए तो ये रेस्ट पोजीशन में रखने पर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर रुक जाती है। तो हमने ये दिखाया कि ये जो निडल का ये वाला पार्ट है ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। तो हम ये दिखा रहे हैं कि जब किसी वायर में हमने क्या करा, करंट पास आउट नहीं करी है, तो हम ये देख रहे हैं कि कंपास निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। सो हम लिख क्या सकते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे? वी टेक अ वायर एंड कनेक्ट इट विथ अ बैटरी एंड अ स्विच इन अ सीरीज and when there is no current passing in a circuit, तो we observe that there is no deflection in the needle of the galvanometer. That is why we can say that there is no magnetic field. यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब आइए हम करते क्या हैं कि यहाँ से हम लोगों ने क्या करा कि फिर से वही हम लोगों ने एक वायर जो लिया था लेकर फिर से इसे हम क्या करते हैं, एक बैटरी और एक स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। और अब की बार हम यहाँ पर करने क्या जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि नाउ वी क्लोज द स्विच। हमने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। बहुत सारे लोग सोचते हैं स्विच को क्लोज करने का मतलब ऑफ कर दिया। नहीं, स्विच को क्लोज करने का मतलब ये होता है कि सर्किट से क्लोज कर दिया, मतलब अब हमारी करंट फ्लो हो रही होगी। तो ये देखिए स्विच के हो गया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का क्या, नेगेटिव टर्मिनल। जब हमने स्विच को क्लोज कर दिया तो हम देखते क्या है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक करंट हमारी फ्लो होकर कुछ इस तरह से जाएगी और करंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी। फिर से वही काम करा हमने कि अब की बार जब हम यहाँ पर करते क्या है कि जब कंपास निडल रख दी और बैटरी में हमने करंट पास आउट करा दी है तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगी। तो अब जो हमारी कंपास निडल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में थी अब ये डिफ्लेक्ट होगी और हम देखते क्या है कि जो नॉर्थ पोल है कंपास निडल का वो हमारा करंट की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हमने ये देखा कि जो हमारा नॉर्थ पोल था ये हम मान के चलते हैं, ये देखिए करंट हमारी इधर जा रही थी तो ये हम लोगों ने देखा नॉर्थ पोल क्या हो गया, हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि एज वी पास आउट द करंट अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। एक हमारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से प्रोड्यूस हो जाती है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से एक बार यही एक्सपेरिमेंट करा कि यही हम लोगों ने एक वायर लिया ए बी और इसको फिर से हम बैटरी और स्विच से कनेक्ट करेंगे। लेकिन ध्यान से देखिए मैंने चेंज क्या कर दिया इस बार कि नाउ वी इंटरचेंज द बैटरी टर्मिनल्स, कि यहां पर मैंने पॉजिटिव लगाया था तो अब की बार मैं यहां पर नेगेटिव कर देता हूं और यहां पर मैं पॉजिटिव कर देता हूं। और साथ में फिर से वही काम मैंने करा कि एक यहां पर स्विच से इसको कनेक्ट कर एक पूरा फिर से ये मैंने सर्किट बना लिया। अब हम क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने कंपास निडल यहां पर रखी तो अब की बार हम यहां पर देखते हैं कि जो कंपास निडल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में थी तो पहली बार तो जब हमने करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराई थी
तो हमारी नॉर्थ पोल हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने लगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो अब क्या होगा कि जो करंट हमारी होगी, ये आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि ये क्या होगी, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। और जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि अब की बार हमारी डायरेक्शन जो हो गई करंट की, वो इंटरचेंज हो गई है। और जब करंट की डायरेक्शन इंटरचेंज हो गई है तो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि अब की बार जो हमारा नॉर्थ पोल है वो फर्स्ट वाले की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, मतलब नॉर्थ पोल अब की बार कहीं घूमकर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा क्या कि अब की बार नॉर्थ पोल हमारा यहाँ से ये आ गया। क्लियर है? तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या कंक्लूजन निकल कर आए? सबसे पहला कंक्लूजन ये निकल कर आया कि देयर इज नो करंट। अगर सर्किट में कोई करंट नहीं है तो देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। सबको समझ में आ गया होगा। क्यों? सबको समझ में आ रहा है कि जब हमने करंट नहीं दी है तो डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, मतलब कोई भी करंट नहीं तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं। दूसरा कंक्लूजन क्या निकल कर आया कि एज वी पास आउट द करंट, एज वी पास आउट द करंट, कि जैसे ही हम क्या करते हैं, करंट को पास आउट करते हैं, एज वी पास आउट द करंट, तो हम जानते हैं कि इसमें जो हमारी कंपास निडल है इसमें डिफ्लेक्शन होता है। सो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि कंपास निडल में डिफ्लेक्शन होना एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस ही करता है। तो एज वी पास आउट द करंट ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस, ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, एक हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाती है। नेक्स्ट एक और हमें क्या ऑब्जर्वेशन यहां से मिला कि एक ऑब्जर्वेशन यहां से ये मिलकर आया कि एज वी इंटरचेंज या एज वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, एज वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम यहां से क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, एज वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या हो जाएगा हमारा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ magnetic field also reverses, direction of magnetic field also reverses। तो यहां से यही 3 एक्सपेरिमेंट हमारे निकल कर आ गए। अब ये टॉपिक एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि वी टेक अ वायर एंड कनेक्ट इट अ बैटरी एंड अ स्विच एट फर्स्ट टाइम एंड प्लेस अ कंपास निडल नियर अबाउट इट, एज देयर इज नो करंट इन द सर्किट, there is no deflection in the compass needle, so there is no magnetic field. In next step कि when we connect the wire with a battery and a switch and now the switch is closed, then we observe that there is a current produced in a wire, so we observe that there is a deflection in the needle of the galvanometer and the north pole of the needle of the compass needle deflects in the direction of the current, that is towards right side. Now if we reverse the direction of the terminals of the battery, that is now the current flows in clockwise direction, just opposite to the previous one. So we observe that now the north pole of the compass needle just deflects in the opposite direction of the previous one, that is towards left side. So we observe and we can get 3 conclusions. There is no current in the wire, there is no magnetic field. As we pass out the current, a magnetic field is also produced, and if we reverse the direction of current, then the direction of magnetic field also reverses. आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसके नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से लिखना चालू करिए, समझिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।